ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति विवाद गहराता जा रहा है। बार एसोसिएशन ने मूर्ति लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरह मूर्ति लगवाने वाली एडवोकेट्स की टीम ने अनुमति के आधार पर मूर्ति लगवाने की बात कही है। कल हमारे बार के अधिकारियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ हमें यही समझ में नहीं आया, ना तो किसी हाईकोर्ट का आदेश है, ना चीफ जस्टिस का आदेश है, किसी के आदेश के बगैर एक ऐसा चबूतरा बना दिया, गड्ढा खोद के मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो पता चला कि अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। सवाल ये नहीं है कि अंबेडकर की लग रही है, राम जी की लग रही है। सवाल ये है कि हाईकोर्ट के प्रमाइसेस में बिगर किसी अथॉरिटी के, बिगर किसी ऑर्डर के कोई मूर्ति लगना या उसमें खोदना, उसका डिस्टर्ब करना, वो किसकी अनुमति से हो रहा है, इस बात का विरोध है। दूसरा विरोध ये है कि क्यों अंबेडकर की लगे, ना जात है ना बात है, ये कोई मतलब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह रखा है कि कोई भी मूर्तियां इस तरह की कहीं स्थापित नहीं होना चाहिए, ना राम जी की हो, ना कृष्ण जी की हो, ना हनुमान जी की हो, ना अंबेडकर की हो, किसी की नहीं हो, तो क्यों लगाई जा रही है, किसके आदेश से, कौन खर्च इसका उठा रहा है, ये आज तक किसी को नहीं पता। मीडिया को भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता। हमने रजिस्ट्रार साहब से भी पूछा ये किसके आदेश से, वो कह रहे हैं साहब मुझे भी नहीं पता। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम पहले इसके चाहते हैं कि ये हमारे आदेश जो दिखाएं किसके आदेश से चल रहा है। हमने इंजीनियर से भी पूछा PWD के, वो कहता है साहब हमें भी नहीं पता किसके आदेश से हो रहा है। तो किसके आदेश से हो रहा है, इसलिए हमने आज काम रुकवा दिया है। अब काम तभी चलेगा जब हमें ये आदेश दिखाएं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ें। हम उच्च न्यायालय परिसर में एक मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव किन्हीं लोगों द्वारा दिया गया, उस प्रक्रिया पर से कलेक्टर द्वारा मूर्ति लगाए जाने के लिए यहाँ जो गड्ढा खोद दिया, कार्रवाई की गई, उसका विरोध है। तो यह उच्च न्यायालय है, यहाँ नियम कायदा से काम होता है और नियम कायदा यहाँ पूरे वो अपने विश्व भर का देखते हैं, मतलब पूरे भारत का नियम का नियम में कोई गलती होती है उसको कौन देखता है? कोर्ट, हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी नियम है, इस बिल्डिंग परिसर में कोई भी अगर कोई कुछ भी कार्यक्रम होगा, कोई भी निर्माण होगा, मूर्ति लगेगी, हटेगी, बनेगी, कमरा बना, कुछ भी बनेगा, तो उसके लिए हाईकोर्ट की एक बिल्डिंग है जिनमें जजेज हैं, 5 जजेज की कमेटी है। वो कमेटी इसको पारित करती है। पारित करने के बाद में उसका बजट सेक्शन होता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसके बाद में अप्रूव होने के बाद हमसे भी सहमति लेते हैं, पूछते हैं इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद में काम होता है। यहाँ क्या हुआ, तत्काल तुरंत जाके एक हमारे एक फर्जी लेटर पर बार के द्वारा किसी ने 4-5 लोगों के द्वारा एक फर्जी लेटर जारी किया गया। उसको बार का लेटर मानते हुए ये मूर्ति लगाने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा संचालित करेगी, जो कि टोटली इलीगल है, विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2016 का, उसमें भी उन्होंने कही है कि पब्लिक पैलेस पे कोई मूर्तियाँ ये लगाने का जगह नहीं है, ये राजनीतिक जगह है और राजनीतिक एजेंडे के लिए न्यायालय जगह नहीं है। पब्लिक पैलेस पर रोडों पर मूर्ति किसी की भी लगा दी, वो अपने जिन लोगों को लगानी है वो अपने अपने जगह पर लगाएं, प्रस्तावित करें, पार्क बनाए, अपने अपनी जगह खरीदें। राजनीतिक पार्टियों का इशू है न्यायालय पर्सन में। मेरा कुछ लोगों ने यहाँ थोड़ा सा एक समस्या उसमें समझने में गलती करी है कि हम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हमारा उनका कोई विरोध नहीं है। जो भी जिस व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिलती है वो बाकी में महान होता है, और जो भी कोई आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, पूरे पुराने रहे हो, तो वो हमारे आदरणीय होते हैं और अनुकरणीय होते हैं। लेकिन हमारा उनका विरोध नहीं है। हमारा पूरा विरोध है कि प्रक्रिया का, कि प्रक्रिया से आप खेलो नहीं, और उस प्रक्रिया के पीछे बहुत कुछ कारण है। हमारी न्यायालय की गरिमा खराब होगी, इसलिए मैं उसको आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आगे जरूरत पड़ी तो मैं उसको ओपन करूँगा। इस पूरी प्रक्रिया में मूर्ति नहीं, अम्बेडकर जी को बदनाम किया जा रहा है। अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने के नाम पे जो प्रक्रिया हुई है, जो कलेक्टर के जो हुई है, वो प्रक्रिया खराब है। वो इस पूरी हाईकोर्ट के जजेज की वैल्यू खराब करती है। वो प्रक्रिया का हमारा विरोध है। अगर न्याय सुरक्षित नहीं रहा तो आम आदमी को किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अभी हाल ही के दिनों में ग्वालियर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के एडवोकेटों के द्वारा संविधान निर्माता, प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उस ज्ञापन में ये मांग थी कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में उनके भव्य रूप से मूर्ति का प्रतिमा लगाया जाए। हाल ही अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के द्वारा उस मूर्ति का विरोध किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहाँ तक कि जबलपुर में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू न्यायालय में लगा हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का एक भव्य रूपी स्टेचू लगा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए एक हमें अच्छा संविधान दिया, उसके बावजूद अगर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन अगर हमारे बाहर के लोग करते हैं, कहीं न कहीं मानसिकता छोटी है। हम पूर्ण रूप से जो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक भव्य रूप की मूर्ति के लिए अनुमति दी है अपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में, उनका हम स्वागत करते समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस निर्माण में किसी भी प्रकार की व्यवधान ना आए और भव्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगाया जाए।